बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़रान सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। 6 मुहर्रम करबला की तारीख का वो दिन है कि जिस दिन कूफा से बाज़ाब्ता तौर पर फ़ौजों की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ और 9 मुहर्रम तक फ़ौजें इमाम हुसैन के मुकाबिल करबला में जमा होती रहीं। कूफा के बाबुल बादिया का ये मंजर था कि जब 6 मुहर्रम को मक्की दरवाज़ा खुलता था, एक लश्कर जंगी तबल, नकारे और कोस बजाता हुआ दरवाजे से बाहर आता था। अभी लोगों की आंखें, निगाहें उसी लश्कर पर होती थीं कि फ़ौरन बाद एक दूसरा लश्कर जो कि इब्न ज़ियाद के हुक्म पर करबला की जानब रवाना कर दिया जाता था। 6 की सुबह को हसीन बिन तमीम 4000 का दस्ता लेकर पहुंचा। उसके बाद यजीद बिन रकाब 3000 का लश्कर लेकर करबला पहुंचा। इसके बाद माज़ली मलून 3000 का दस्ता लेकर आया। फिर उमर इब्न हज्जाज जुबैदी 3000 का लश्कर लेकर पहुंचा। कैश बिन हंतला 2000 का लश्कर लेकर पहुंचा। नसर शामी 2000 का लश्कर लेकर पहुंचा। मर्रा बिन कैस 2000 का लश्कर लेकर पहुंचा। तो इस तरीके से जब ये लश्कर पहुंच रहे थे तो घोड़ों की टापों की आवाज़ें, दुश्मनी आले मोहम्मद के नारे, तबल और नकारों का ऐसा शोर था कि ज़मीन करबला लरज़ रही थी। ऐन उसी वक्त जब ये लश्कर पहुंच रहे थे तो ख़याम सादात में सैयदा आलिया शरीकतुल हुसैन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलब फरमाया, मेरे मौला बहन के खेमे में आए। बीबी ने सैयदुश्शुहदा का माथा चूम के कहा कि ऐ जिगर गोशाए अली व बतूल, इतने लश्कर आपके खिलाफ जमा हो रहे हैं, आपके भी तो चाहने वाले कोई होंगे, आप भी खत लिखकर नुसरत के लिए उनको यहाँ पर मंगवाएं। बस ये कहना था। तो यहाँ पर शेख ज़बी महल्लाती लिखते हैं, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 मुहर्रम को 3 खत लिखे हैं मजमूई तौर पर। पहला खत जुमला अहलियान कूफा के नाम लिखा। दूसरा खत जनाब हनफिया की जानब लिखा मदीना, और आने वाले हालात से आगाह फरमाया, अपनी शहादत की खबर दी 10 मुहर्रम के हवाले से, और फिर पंदो नसाया और वसीयतें की कि मेरे बाद आपने ये करना है। जो तीसरा खत था ये लिखा गया जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। इस खत को कुछ इस अंदाज से लिखा है मेरे मौला सुल्तान करबला ने, एक बड़ा मिसकंसेप्शन, आम फहम में गलती का अलाला इस खत ने कर दिया। पहले हम खत की तहरीर पढ़ते हैं। सरकार ने लिखा जनाब हबीब की जानब 6 मुहर्रम, मिनल हुसैन इब्न अली इला रजुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर असदी, अम्मा बाद फ़क़द नज़्ज़लना करबला व अंत तालमु क़ुरबती मिन रसूलिल्लाह फ़इन अरदतु नुसरतना फ़अक़दम इलैना आजिज़न। मेरे मौला कह रहे हैं कि हबीब, ए रजल फ़की, हम करबला में पहुंच चुके हैं। हमारा जो रसूल अल्लाह से तल्लक और कराबत है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। मेरे मौला कह रहे हैं कि अगर तुम हमारी नुसरत करना चाहते हो तो हबीब फिर जल्दी करबला पहुंचो। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कूफा में क़याम पजीर थे। इस खत में सरकार ने फ़की लिख के हम एक तसव्वुर की वज़ाहत फरमाई। हम आज के दौर में समझते हैं कि जो फ़िक़ा का आलम है वो फ़की है, लेकिन मेरे मौला सुल्तान करबला ने फ़की लिख कर ये बताया कि जो इल्म आले मोहम्मद को जानता हो वो फ़की है। और उस वक्त मेरे मौला के ज़माने में, जब मौला हुसैन इब्न अली का ज़माना था, उस वक्त इल्म आले मोहम्मद के 5 मशहूर फ़की थे। यानी आले मोहम्मद की इस्तिलाह में इल्म आले मोहम्मद के आलम को फ़की कहते हैं। वो 5 फ़की कौन थे? जनाब मीसम तम्मार नंबर 1, जनाब रुशैद हिजरी नंबर 2, जनाब अमर बिन हमक खज़ाई नंबर 3, जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर नंबर 4 और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर असदी नंबर 5। बस ये ख़त 6 मुहर्रम को लेकर कासद कूफा की जानब रवाना हुआ और रात को निकला। सुबह जब कूफे का मरकज़ी दरवाज़ा खुला, ये कासद दाखिल हुआ और ये जनाब हबीब उस वक़्त चूँकि ज़ाहिरन इब्न ज़ियाद के जुल्म की वजह से रूपोश थे, अपने घर में नहीं थे, तो यहाँ पर जनाब हबीब का एक ज़री फार्म था जिसकी हम आने वाली किस्त में जिक्र करेंगे।
تو یہ ڈھونڈتا قاصد جناب حبیب بن مظاہر کے پاس پہنچا۔ سرکار حبیب بن مظاہر اس وقت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ آپ نے بھی ایک نوالہ لیا تھا کہ زوجہ کو کہا کہ کوئی خبر آنے والی ہے بہت اہم، اور یوں ہی دست الباب ہوا، قاصد نے خط دیا اور یہ واپس چل پڑا۔ جناب حبیب یہ خط جیب میں ڈال کر واپس آ کے بیٹھے، کیونکہ زمانہ ایسا تھا، خوف تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے بیگم کے ساتھ بیٹھ کر اس خط کو پڑھ کے بتایا کہ حسین کربلا گئے ہیں اور مجھے حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔